हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेंजर्स की एपिसोड 39। मुझे माफ़ करना कि कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी था। तो दोस्तों, आज आ चुकी है आपके लिए चैप्टर 39। तो बस बैठो और मजे लो। दोस्तों, चैप्टर 38 में हमने देखा था कि माइकी ने किसाकी को बुरी तरह से तूफान से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल बेइज्जती के साथ। और उसके बाद दोस्तों, माइकी और ड्राकन ने मिलकर एक बाइक बनाई, वही CB250 जो कि माइकी की थी। और अब वो बाइक वो देने जा रहा है ताकेमिची को। तो इसके आगे की कहानी हम देखेंगे चैप्टर 39 में। तो दोस्तों, चैप्टर 39 के पहले पेज में हम देखते हैं कि माइकी कहता है कि इस बाइक का इंजन और मेरी बाइक बाबू का इंजन, उन दोनों का इंजन मेरे भाई को बहुत समय पहले फिलीपींस में मिला था। मेरे भाई ने बोला कि वो वहाँ पे खंडहर में पड़े थे, बिल्कुल उदास और अकेले, और मेरे भाई ने इन्हें यहाँ पर लाया। फिर ताकेमिची कहता है क्या बात है। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि उन्होंने इसके लिए पार्ट्स जोड़े और उसके बाद उन्होंने उसी पार्ट से मेरी प्यारी बाबू को बनाया। फिर उसके बाद दोस्तों, माइकी बताता है कि जैसा कि तुम्हें पता है मेरे भाई को 2 इंजन मिले थे, तो उसमें से एक इंजन बच गया था और मैं और केंचिन बहुत समय से उसके पार्ट्स ढूंढ रहे थे और आखिरकार आज जाकर हमारे सारे पार्ट्स मिले और हमने ये बाइक बनाई। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है क्या बात है, ये कितनी ज़्यादा बढ़िया बात है। फिर उसके बाद ताकेमिची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और माइकी कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब ये तुम्हारी है ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है क्या। फिर ड्राकन कहता है कि और क्या, हमारे फर्स्ट डिवीज़न के कमांडर हो तुम, और बिना बाइक के हमारे फर्स्ट डिवीज़न का कमांडर अच्छा लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ पर एक ऐसी बाइक जो कि आपके दिल के इतनी ज़्यादा करीब है, वो आखिर आप मुझे क्यों दे रहे हो। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि अगर मैं ये बाइक किसी को नहीं दूंगा और ये बाइक ऐसी ही पड़ी रहेगी तो इस बाइक का मतलब क्या। और वैसे भी अब तुम हमारे फर्स्ट डिवीज़न के कमांडर हो, तो अब से ये बाइक तुम्हारी है। फिर दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि चिफुयू ताकेमिची कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्या बात है ताकेमिची, ये तो कितनी ज़्यादा कूल बात है, क्यों है ना। फिर ताकेमिची कहता है हाँ। फिर चिफू कहता है चलो 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 बाइक पे बैठ जाए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों, ताकेमिची उस बाइक पे बैठता है और ड्राकन कहता है कि चलो इंजन को शुरू करो। और उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ, शुरू कैसे करते हैं वैसे इंजन को, मुझे नहीं आता। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि चलो यहाँ का एक छोटा सा राउंड लगा के आते हैं। फिर ताकेमिची कहता है ठीक है। फिर दोस्तों, वो दोनों निकल जाते हैं और उसके बाद माइकी कहता है कि बस इसी तरह तुम्हें चलाते रहना है ताकेमिची, बस तुम एक्सीलेटर को पीछे खींचते रहो क्लच को दबा कर। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ क्लच। फिर उसके बाद माइकी कहता है मैंने तुम्हें अभी अभी तो बताया था बेवकूफ़, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता। जब मेरे भाई ने ये इंजन ढूंढे थे ना, तो वो एक बहुत ही काले ग्रे स्काई के नीचे थे, तड़पते हुए। एक बिल्डिंग जो कि पूरी तरह से टूटकर खंडहर हो चुकी थी, उसके अंदर मेरे भाई को ये दोनों इंजन दबे हुए मिले। और तुम्हें पता है ताकेमिची, मेरे भाई ने मुझे कहा कि उन्होंने ये इंजन खुद नहीं निकाला, इन इंजन ने उन्हें बुलाया अपने पास। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि मैं उस जगह को कभी ना कभी ज़रूर देखना चाहूँगा। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ क्यों ना, चलो चले। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि क्या बात है, अब तुम बाइक थोड़ी अच्छी चलाने लग गए हो, शाबाश। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं इसे संभाल लूँगा। फिर दोस्तों, उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक नदी के किनारे ताकेमिची और चिफुयू दोनों होते हैं। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि हे ताकेमिची, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। फिर ताकेमिची कहता है मुझे लगता है तुम यही सोच रहे हो कि आगे क्या होने वाला है, क्यों है ना। अब ब्लैक ड्रैगन्स तुम्हारे कमांड के अंदर हैं और किसाकी और हानमा ने भी छोड़ दिया है तोमान को, और इस समय फर्स्ट डिवीज़न सबसे बड़ी और ताकतवर है तोमान के अंदर। तो अगर ब्लैक ड्रैगन्स का कोई उल्टा मतलब भी है या वो कुछ और करने की भी सोच रहे हैं, फिर भी ताइजू मरा तो नहीं और किसाकी भी तोमान से बाहर निकल चुका है। अब तुम्हारे पास कोई मिशन नहीं है यहाँ पास्ट में करने के लिए, तो तुम फ्यूचर में जा रहे हो, क्यों है ना। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि मुझे लगता है कि अब यही अलविदा कहने का समय है, क्योंकि तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। आज से 12 साल बाद वहाँ पे तुम्हारा घर है, हिना चान और आकन के साथ, जहाँ वो सब 12 साल बड़े हैं यहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों, ताकेमिची थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं
चिफुयू, आज तक तुमने जो भी मेरे लिए किया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ तक तुम्हारे बिना नहीं पहुँच पाता और तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त हो जो मुझे आज तक मिले। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ चिफुयू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और फिर दोस्तों ताकेमिची की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और चिफुयू कहता है कि कोई बात नहीं पार्टनर, चलो 12 साल बाद मिलते हैं, तब तक थोड़ी देर के लिए अलग तो होना ही पड़ेगा, क्यों है ना। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची और नाओटो मिलते हैं और ताकेमिची कहता है मुझे माफ़ करना नाओटो, तुम्हें यहाँ मैंने अचानक से बुला लिया। फिर उसके बाद नाओटो कहता है कि क्या हुआ, आप तो कह रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। फिर दोस्तों ताकेमिची थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए हिना का ख्याल रखना नाओटो, अब मेरा अलविदा कहने का समय आ गया है। फिर नाओटो कहता है ठीक है, और उसके बाद वो हाथ मिलाता है ताकेमिची से। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची फ्यूचर में जाने लगता है और वो अपने मन में पुरानी बातें सोचने लगता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ जाने से पहले मैंने माई गन और सारे दोस्तों से बातें कर ली। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जहाँ पर ताकेमिची पूरे तमान के मेंबर के पास जाता है, मतलब पूरे तो नहीं होते, फिर भी वहाँ पे 5 लोग होते हैं और उसके बीच में ताकेमिची जाता है और ड्राकन कहता है कि क्या बात है ताकेमिची, क्या हुआ, आखिर तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है माइकी गन किसाकी हमारा दुश्मन है और यही आखिरी शब्द थे जो बाजी सन ने मेरे साथ छोड़े, और 3rd डिवीज़न का कैप्टन किसाकी नहीं है, वो पा है, पाचिन, मित्सुया, ड्राकेन, माइकी, काजुटोरा, वही लोग मेरा खजाना है। यही बात थी जो बाजी सान ने कही थी और ये सब कभी मत भूलना दोस्तों, और हमेशा इसी तरह से हंसते रहना, क्योंकि अगर कोई नया एज बना सकता है माइकी गन तो वो आप अकेले हो और कोई नहीं। फिर माइकी कहता है ताकेमिची। फिर उसके बाद दोस्तों चिफू कहता है बेवकूफ़, क्या तुम मुझे रुलाओगे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है क्या मैं एक चीज़ के लिए और आपसे कह सकता हूँ माइकी गन। फिर माइकी कहता है हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या मैं इस ओकेशन की एक फ़ोटो ले सकता हूँ। फिर उसके बाद ड्राकन कहता है क्या, कैसी ओकेशन, यहाँ तो कोई ओकेशन नहीं चल रहा है। फिर ताकेमिची कहता है कि पर मुझे फिर भी एक फ़ोटो लेनी है। फिर सब कहते हैं ठीक है। फिर दोस्तों ताकेमिची कैमरा सेट करता है और कहता है कि क्या तुम सब तैयार हो, माइकी गन और सब लोग यहाँ देखिए। उसके बाद 3, 2, 1 और एक क्लिक, बूम बूम, सीधे एक भयानक सी मस्त फोटो आती है उन सब की, जिसमें सारे बिल्कुल कूल लग रहे होते हैं और ताकेमिची बेचारा भागते हुए फिसल जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों ताकेमिची खड़ा होता है फ्यूचर में और वो अपनी घड़ी में वक्त और समय देखता है और कहता है कि कहाँ हूँ मैं, क्या मैं आ चुका हूँ फ्यूचर में। ओह, जब मैं पिछली बार यहाँ पे था तब मैं जेल में था, पर अब मैं जेल में नहीं हूँ। इसका मतलब टाइमलाइन बदल चुकी है, तो इसका मतलब हिना भी यहाँ जिंदा होगी। तभी देखते हैं हम दोस्तों की ताकेमिची के पीछे एक औरत आती है और वो औरत कहती है हानागाकी गन। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ तुम कौन हो। फिर वो औरत कहती है काफ़ी समय हो गया ना हमें मिले, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर अपने बिजी समय में से थोड़ा टाइम निकाल के आप आए, मेरे साथ आइए। फिर ताकेमिची कहता है हाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों वो औरत कहती है कि यहाँ लाइन में रुकिए प्लीज़। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है एक सेकंड, क्या ये फ्यूनरल चल रहा है, और आखिर ये किसका फ्यूनरल है और मैं ब्लैक ड्रेस में हूँ। उसके बाद दोस्तों वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पे एक टेबल पर बैठ जाती हैं और उसमें से एक लड़कियाँ कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे भाई के। तभी ताकेमिची कहता है क्या मेरे भाई के, क्या मैंने इन दोनों को पहले भी कहीं देखा है। फिर उसके बाद दोस्तों उसमें से एक लड़की कहती है कि प्लीज़ अंदर जाइए ताकेमिची गन। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है ठीक है। तभी दोस्तों हम देखते हैं उसमें से एक लड़की कहती है अपने आप को संभालो माना। फिर उसके बाद दोस्तों माना कहती है मुझे माफ़ करना लूना। और ताकेमिची कहता है भाई माना लूना। फिर ताकेमिची कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कैसे, मित्सुया गन मर चुके हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि माना और लूना वो दोनों मित्सुया की बहनें थी। उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है मित्सुया गन मर चुके हैं। फिर उसके दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची अगले सीन में कहीं भागते हुए जा रहा होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मित्सुया गन के मरने का कोई कारण ही नहीं हो सकता, आखिर वो कैसे मर सकते हैं, नहीं। और उसके बाद दोस्तों वो मित्सुया गन की कब्र में उनके चेहरे की यादें देख रहा होता है और उसके बाद वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे बिल्कुल कुछ गलत चल रहा है, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद दोस्तों वो अपना मोबाइल खोल कर देख रहा है और वहाँ पर लिखा होता है कि टोक्यो मांजी गैंग का एडमिन मित्सुया वो मर चुका है, मित्सुया मर चुका है और ये तोमान में से किसी की हरकत है, हिनाटा ताशिबाना भी मर चुकी है। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर सब कैसे मर चुके हैं, हिना भी मर चुकी है, वो क्या उसी तरीके से मरी जैसे वो पहले मरी थी, नहीं आखिर क्यों ये सब हो रहा है।
और उसके बाद दोस्तों वो रोड पे भागते हुए गिर जाता है और वो पूरी तरह से बिल्कुल सदमे में चला जाता है और कहता है नहीं 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 नहीं, चिफुयू, नाओटो, आखिर तुम सब कहाँ हो? मुझे तुम सबकी ज़रूरत है, तुम सब कहाँ हो? फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची के कपड़ों में से एक चाबी गिरती है और ताकेमिची कहता है ये चाबी जरूर उस पुराने अपार्टमेंट की होगी जहाँ मैं रहता था, वही बेकार अपार्टमेंट। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची वहाँ अपार्टमेंट में चाबी लगाता है, खोलता है और कहता है कि क्या बात है, घर जैसी खुशबू, ये वही है जहाँ मैं रहता था। पर आखिर मैं वहाँ कैसे पहुँच गया था यहाँ से, और क्यों? तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर टेबल पे एक फ़ोटो पड़ी होती है और ताकेमिची कहता है ये फ़ोटो, और दोस्तों ये वही फ़ोटो होती है जो उसने पास्ट में ली होती है और कहता है आखिरी फ़ोटो जो मैंने वापस फ्यूचर में आने से पहले ली थी। तभी दोस्तों हम देखते हैं ताकेमिची के दरवाजे पे एक इंसान आता है और कहता है तो तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। फिर उसका दोस्तों हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, नाओटो होता है और नाओटो कहता है कि मेरी यादें दोबारा से लिखी गई, तो मुझे पता चल गया था कि तुम पास से वापस आ चुके हो। फिर उसके बाद ताकेमिची पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं और वो कहता है ना नाओटो। फिर उसके बाद दोस्तों नाओटो कहता है ताकेमिची कन, फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है नाओटो आखिर यहाँ पे हुआ क्या, आखिर ये सब क्या चल रहा है? फिर उसके बाद दोस्तों नाओटो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करता है और वो कहता है कि आपने कई बार टाइम लीप किया, आप कई बार फ्यूचर में और पास्ट में गए ताकि आप मेरी बहन को बचा पाओ, पर ये सबसे बेकार फ्यूचर है अब तक का। हाँ, मेरी बहन तो मर चुकी है, पर उसके साथ साथ टोक्यो मांजी गैंग का हर एक बंदा मर चुका है। चिफुयू मात्सुनो, हकाई शिबा, तकाशी मित्सुया, केनरयू गुजी AKA ड्राकेन, वो सब बिल्कुल गंदी मौत मारे जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों नाओटो बताता है कि काजुटोरा, हानेमिया, हारुकी, हयाशिदा और जितने भी सारे तोमान के मेंबर थे सब मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि किसाकी भी मारा जा चुका है। और उसके बाद ताकेमिची कहता है सब मर चुके हैं, पर क्यों? फिर उसके बाद दोस्तों नाओटो बताता है और जो हमारा सबसे बड़ा सस्पेक्ट है जो इन सबको मार सकता है, हमें अभी तक उसका क्लू भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि लेकिन माइकी गन का क्या माइकी गन भी मारे जा चुके हैं? फिर उसके बाद दोस्तों नाओटो ऐसी बात कहता है जो सुन के तो भाई आपके होश उड़ने वाले। वो कहता है ताकेमिची से कि अपने कानों को तैयार कर लीजिए ताकेमिची कन, क्योंकि अब आप जो सुनने वाले हो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इन सारे मर्डर्स के पीछे जिसका हाथ है वो और कोई नहीं, मांजीरो सानो है, AKA माइकी। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि क्या अपने ये बेकार जोक मारना बंद करो, समझे? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उन सबको मारे, तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो? हे, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? फिर उसके बाद दोस्तों नाओटो कहता है ताकेमिची कन, मैं भी इस बात की सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैंने भी मांजीरो सानो से बात करने की कोशिश की थी, पर वो किसी से नहीं मिलेगा। सिर्फ आप ही अकेले इंसान हो जो ये कर सकते हो, क्योंकि आप तो मान के एक एडमिन हो और आप वो अकेले इंसान हो जो ज़िंदा हो और आप ही ये कर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची फ़ोटो देखता है, वो पुरानी जो उसने ली थी और कहता है माइकी कन, वो माइकी कन, आखिर वो कैसे किसी को मार सकते हैं? कैसे? नाओटो, क्या माइकी कन ने सच में ये सब किया है? फिर उसके बाद दोस्तों नाओटो कहता है कि आपको कुछ भी पता है ताकेमिची इस बारे में? फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है हाँ, किस बारे में? फिर उसके बाद दोस्तों नाओटो कहता है जो आपने इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम लीप में पता की थी उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्लू होगा, कहीं ना कहीं आपने पास्ट में कुछ तो किया होगा जिसने इतना बड़ा चेंज लाया यहाँ फ्यूचर में। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है क्या मैंने किया? क्या तुम कह रहे हो ये सारी चीज़ें मैंने ख़राब की? मैंने तो तोमान को दिक्कत देने वाले दोनों लोगों को बाहर भी निकाल दिया तोमान से, ताकि मैं तोमान को बचा पाऊँ और तोमान ईविल ना बने, और मैंने ब्लैक ड्रैगन्स में ताइजू को भी मरने से बचाया और मैंने ब्लैक ड्रैगन्स को भी हराया। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए था, तो ये सब कैसे हुआ? फिर नाओटो कहता है ताकेमिची कन, फिर ताकेमिची कहता है मैंने आखिर किया क्या? क्या मुझे माइकी कन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था? आखिर मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ एक फ़ोटो ली थी आखिर में, क्या वो फ़ोटो ही इन सब की वजह है? फिर उसके बाद नाओटो कहता है ताकेमिची कन, आखिर ये फ़ोटो आपको कहाँ से मिली? फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है इस बॉक्स के टॉप पर। फिर उसके बाद ताकेमिची दोबारा वहाँ पर देखता है तो वहाँ एक लेटर पड़ा होता है, और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ये फ़ोटो इस लेटर के अंदर थी। नाओटो कहता है कि मुझे 1 सेकंड के लिए बस वो लेटर देखने दीजिए। ये पोस्ट मार्क ये जापान का नहीं है, ये फिलीपींस का है। जिसने भी ये लेटर भेजा है वो असल में यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची कहता है माइकी कन,
तभी दोस्तों हम अगले सीन में देखते हैं कि एक प्लेन वहाँ पे से उड़ता है और उसमें और कोई नहीं हमारा ताकेमिची ही जाता है। और उसके बाद दोस्तों वो एक खंडहर के आगे पहुँचता है और वो जगह होती है मानीला फिलीपींस। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि तो यही है वो एड्रेस। और दोस्तों वो एक खंडहर के आगे खड़ा होता है और उसके बाद वो कहता है कि इस लेटर ने मुझे यही मैसेज दिया कि इसी जगह पे पहुंचना है। माइकी कन ने मुझे ये मैसेज भेजा। मुझे शुरू से ही पता था कि ये लेटर माइकी कन का है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो यहाँ पर हैं। पर अगर मैंने उन्हें यहाँ पर ढूंढ लिया तो ये पहली बार होगा जब मैं फ्यूचर में उनसे मिलूँगा। मुझे नहीं पता वो फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे और कैसे दिख रहे होंगे। क्या पता वो बिल्कुल भी ना बदले हों। जब मैं उनसे मिलूँगा मैं कहूँगा क्या, मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है क्या पता ऐसा हो कि मुझे मिलने के 1 सेकंड बाद ही वो मुझे जान से मार दे। कोई भरोसा नहीं, क्या पता उन्होंने मुझे यहाँ जान से बुलाने के लिए मारा हो। क्या मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए? तभी दोस्तों ताकेमिची को कुछ बातें याद आती हैं और वो कहता है कि ये जगह। तभी दोस्तों उसे माइकी की बात याद आती है जो माइकी ने उसे बाइक पर कही थी। ग्रे आसमान के नीचे एक अबैंडन्ड बिल्डिंग जो कि गिर चुकी है, उसी के नीचे मेरे भाई को दोनों इंजन्स मिली थी। और दोस्तों ताकेमिची पहचान जाता है कि ये वही जगह है और वहाँ पर ढेर सारे बाइक के पार्ट्स पड़े होते हैं और काफ़ी सारी गाड़ियों के भी। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ये तो वही जगह है जो माइकी कन ने मुझे बताई थी। ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पे माइकी कन के बड़े भाई को बाबू का इंजन मिला था। क्या बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसका दोस्तों ताकेमिची हंसते हुए जा रहा होता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, ताकेमिची सुनो। तभी दोस्तों ताकेमिची एक खौफनाक नज़रों से पीछे मुड़ता है और वहाँ पे एक बंदा ब्लैक बालों में बिल्कुल बैडएस लुक के साथ बैठा होता है। और दोस्तों ताकेमिची उस बंदे को देखता है, वो बिल्कुल खंडहर के बीचों बीच बाइकों के ऊपर बैठा होता है। और दोस्तों वो और कोई नहीं, वो फ्यूचर का माइकी होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अब माइकी पूरी तरह से इविल बन चुका है, तो आप लोग को क्या लगता है कि उसने ताकेमिची को यहाँ पर क्यों बुलाया होगा? और हाँ, चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, वो मैं बोलना भूल गया था, सॉरी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ताकेमिची और माइकी के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होने वाली है? क्या माइकी ताकेमिची को भी मार देगा, या ताकेमिची किसी तरह से बच के यहाँ निकल जाएगा, या फिर वो माइकी को अपनी तरफ कर लेगा? तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है? प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूल। प्लीज़ अपना जो कीमती लाइक है, सब्सक्राइब है, हमारे चैनल को दान कीजिए। ये मेरा निवेदन है आप सबसे। यार देख रहे वीडियो तो यार क्या ही जा रहा है तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करने में, इतना भाव मत खाओ यार, पाव खाओ। चलो मिलते हैं अगले पार्ट 40 में। और दोस्तों स्टोरी काफ़ी ज़्यादा आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते हैं ताकेमिची और माइकी के बीच में क्या बात होने वाली है। ताकेमिची बच के कैसे निकलेगा, और वैसे भी फिलीपींस में भाई भाग के कहाँ तक जाएगा, टोक्यो तक तो पहुँच नहीं पाएगा है। चलो देखते हैं आगे की कहानी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो बाय बाय।